नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी के इस लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं भिलवाड़ा जिले की कलेक्ट्री के बाहर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व में रह चुके जिला महामंत्री धरने पर बैठे। अनिश्चितकालीन उन्होंने अपना ये धरना बताया है और 10 मांगे उन्होंने बताई है जो आम जन से जुड़ी हुई है, शहर की समस्याओं से जुड़ी हुई है। क्या कारण है, किनसे वो मांगे कर रहे हैं और ये धरना आज क्यों शुरू करा है, किससे उनकी ये मांगे हैं, उन सब बातों को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं और उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये आज धरने पर क्यों बैठे हैं। पहले आपको बता दें कि ये इन्होंने यहाँ पोस्टर लगाया है। इस समय हम मौजूद हैं भिलवाड़ा जिला कलेक्ट्री के बाहर, जहां पर वो ये धरना दे रहे हैं। तो उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि वो ये धरने पर बैठे हैं। जी, सबसे पहले आप हमें बताइए। हाँ, तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि क्या कारण है कि आप धरने पर बैठे हैं। हमारा सबसे बड़ा कारण है कि भिलवाड़ा शहर के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा, यानी भिलवाड़ा समस्याओं से त्रस्त है। हम तो लोकवाणी से आपसे ये अनुरोध करते हैं कि भिलवाड़ा के अंदर जो समस्याएं हैं, हकीकत में अगर समस्या है तो आप इन अधिकारियों को बताएं। हमारी टोटल 19 मांगे। पहली मांग है मेडिकल मेडिसिटी की घोषणा हो चुकी है पहले ही, और 1 साल पहले उसका टेंडर हो गया लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। 15 लाख रुपए का टेंडर हुआ डिमार्केशन और WMM रोड बनाने का शेखर बिल्डर्स के नाम से, लेकिन नगर विकास न्यास के द्वारा वो पूरी, मेरे को लग रहा है कि वो भ्रष्टाचार की पेट चढ़ गई और उसका वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। दूसरी मांग है हमारी पांडु के नाले की और गायत्री आश्रम नाले की पूरी सफाई करें। आसपास के लोगों के घरों के अंदर सड़ानदारी रह नहीं पा रहे हैं, बीमारियां फैल रही है। तीसरी मांग है रामधाम से गांधी सागर तालाब तक नाले की सफाई। चौथी मांग है गांधी सागर तालाब की दुर्दशा सुधारें। पांचवी मांग है शहर के अंदर अनबैलेंस उबड़ खाबड़ रोड, जब से सीवरेज डले, भले नगर विकास न्याय रोड बना रही, नगर परिषद रोड बना रही, और ये अपने जो सीवरेज वाले बना रहे हैं रोड ऐसे बना रहे हैं कि हर एक रोड यूं है। पूरा रोड सर अधिकारियों को लेके चलो, आप मीडिया अपने मौके पे चलो, सारे रोड ऊंचे नीचे यूं या यूं, यानी ये इंजीनियर है या मजाक है। अगर इनसे नहीं हो तो इस्तीफा देवे, कोई दूसरा आएगा तो इनकी रोडों की दुर्दशा सुधर जाएगा। एक हमारी भिलवाड़ा शहर की सफाई व्यवस्था आपको ही मालूम है यानी कितनी बुरी दुर्दशा है। जब हम अगर हमारे निजी पैसों से इतनी सफाई हम करवा रहे हैं, कम से कम रोज के 10,000 रुपए लगभग हमारे पर्सनल खर्च हो रहे हैं, तो क्या सरकारी खर्चे के ऊपर इतने अधिकारी लगे हुए हैं, इतनी सैलरी उठ रही है लाखों करोड़ हर महीने, ये सफाई व्यवस्था क्यों सही नहीं करवाते? कहने को तो लाखों करोड़ का बजट है लेकिन सफाई जीरो है। फिर हमारी मांग है अपने भिलवाड़ा शहर की पार्कों की दुर्दशा। पार्कों के अंदर नगर विकास न्यास में ऐसा निरीक्षक लगाया गया है जो कभी फोन भी नहीं उठाता है। भिलवाड़ा शहर की गिनी चुनी पार्कें अच्छी होगी, बाकी मैं कहता हूं मीडिया खुद जाए और देखे, अच्छी अच्छी बस्तियों के अंदर ऐसी हालत है कि लोग रह नहीं पा रहे हैं। तो पार्कों की दुर्दशा सुधारी जाए। एक है ट्रैफिक की सुविधा, ट्रैफिक की अपनी लाइटें चालू हुए और कई गाड़ियों के ऊपर एक काले कांच हो जाते हैं जिनसे वारदात होती है, तो इन गाड़ियों के सभी के काले कांच हटाए जाए। एक है अपने पांसल गांव से हरनी तक नहर की सफाई व्यवस्था और नहर रिपेयरिंग पूरी को। एक हमारी भिलवाड़ा शहर की कॉलोनियों के अंदर अवैध रूप से जो जितनी भी शराब की दुकानें चल रही है इनको हटाई जाए। माताएं बहनें कितनी परेशान होती है आप पूछना इनको, आए दिन लड़ाई झगड़े छेड़खानी। एक हमारी रेत बंद होने के कारण रेत का कुछ तो निष्कर्ष निकाले, भिलवाड़ा में बंद है, बाकी तो सब जगह रेत चालू है। श्रमिक भाइयों की हालत देखें, उनके घर पर 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, इस ओर इनका ध्यान आकर्षित करावें। एक है हमारी नगर विकास न्यास नगर परिषद द्वारा जो पट्टे, अब इन्होंने पट्टे नहीं दे रहे हैं। पट्टे क्यों नहीं दे रहे हो? पट्टों के अंदर पूरा भ्रष्टाचार है। मैं कह रहा हूं अधिकारियों की जांच है, उन्हें सब जेल में जाएंगे, और जो एक बार रिश्वत में पकड़ में आ जाए तो उसकी कभी नौकरी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा कोई कानून लागू हुई तो अच्छी बात है। एक है हमारे दिव्यांगों को, जिन दिव्यांगों को जरूरत है उनको तो स्कूटर दिए नहीं गए हैं, और जिनके पास गाड़ियां पहले से है, घर से सक्षम है, उनको स्कूटर दे दी। ऐसा क्यों? और दिव्यांग भाइयों के लिए जिला कलेक्ट्री में, नगर परिषद में, नगर विकास न्यास में एक ऐसा रूम हो, क्योंकि दिव्यांग सारी जगह घूम नहीं पाते हैं, एक ही रूम में जाते हैं उनके सब काम, बाहर कोई बैठा हुआ आदमी वो करवा दे, ऐसी हमारी मांग है। एक हमारे सरकारी स्कूलों की जीर्णोद्वार
स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, तो टीचर लगावे, स्टाफ पूरा लगावे, बच्चे बहुत हैं लेकिन स्टाफ नहीं है। ये हमारी मांग है। एक है अपने प्राइवेट कॉलोनियों, अगर प्राइवेट कॉलोनी में लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, नालियां नहीं है, तो नगर विकास न्यास इनको अनुमति क्यों देती है? सुविधा नहीं दे पा रहे तो आप लाइट, तो आप अनुमति क्यों दे रहे हो इनको? तो इनकी सुविधा की जाए, पानी की व्यवस्था सारी सुविधा की जाए। एक कुत्तों का बहुत आतंक है, या इसका निराकरण करें। एक है अपने जो अपने सीवरेज काम कर रही है, सीवरेज के कई चेंबर ऊंचे नीचे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूं जिसकी भी रोड बनी है, अगर वहां खड्डे बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई राहगीर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सारी जो भी क्षतिपूर्ति उसके शरीर में होती है, तो उसकी भरपाई उस डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। ये हमारी मांग। आपने जो मांगे बताई है वो किससे आप ये मांग कर रहे हैं, किन लोगों से आपकी ये मांग है? हमारी मांग है जिला प्रशासन से। और जिला प्रशासन से आपका क्या मतलब है? कौन है जिला प्रशासन? जिला प्रशासन का मतलब है अभी नगर विकास न्यास मेन तो है यूआईटी के अध्यक्ष महोदय जिला कलेक्टर हैं, ठीक है। और एक नगर परिषद से है, नगर परिषद के राकेश जी पाठक चेयरमैन है। कई बार तो फोन नहीं उठाते हैं, और उनको कहते हैं जिन्हें काम तो करो। मैं तो कह रहा हूं एक भी अगर गलत काम बताते जिंदगी में कभी मत करो, लेकिन करते नहीं है काम। क्यों नहीं करते? अब ये तो उन राकेश जी पाठक को पता होगा, हमें क्या पता। ये तो वो एक हमारी मांग है नगर विकास न्यास के अंदर, जो अपने वन के अंदर, जो पार्कों के अंदर अब निरीक्षक लगा रखे हैं, आज दिन तक उन्होंने किसी का फोन नहीं किया। पार्कों की हालत देख के क्या हालत हो रही है, तो फिर ये सैलरी किस बात की ले रहे हैं? जनता इतना टैक्स दे रही है, अभी सैलरी तो जनता के पैसे से आ रही है इनके पास, बाकी सरकार पैसा कहां से लाती है? अच्छा, ये आप जो समस्याएं बता रहे हैं, ये भीलवाड़ा में कब से हैं ये समस्याएं? ये तो भीलवाड़ा से तो मैं तो देख रहा हूँ 15-20 साल से। 15-20 साल से हाँ। तो फिर आज आप इनके लिए आज क्यों खड़े हैं, आवाज क्यों उठ रही है आज? मैं पिछले 8 साल से लड़ा हूं, 8 साल से। आपको मेरा परिचय मैं दे दूं, मेरा नाम है सत्यनारायण गुगर, मैं पूर्व जिला महामंत्री किसान मोर्चा, इस्तीफा दे दिया मैंने। कौन सी पार्टी को बता दीजिए? भारतीय जनता पार्टी, अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हूं। हमारी लड़ाई पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई भीलवाड़ा के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं। अभी भीलवाड़ा के सांसद महोदय 10 साल से कुंभकर्ण की नींद सो रहे, कुछ भी इनके पास ऐसी उपलब्धि नहीं है, ये बता दे। इनमें से कौन से ऐसे काम है जो सांसद साहब करवा सकते थे? इनमें से सांसद साहब करवा, लगभग सभी काम सांसद के हैं। सांसद के काम इसलिए हैं, सबसे पहले हम ये काम बताते हैं यहाँ के जो लोकल नीचे के जनप्रतिनिधि हैं उनको, अधिकारियों को। अगर कोई नहीं सुनता है तो फिर सांसद को बताते हैं, अगर ये नहीं सुन रहे तो उनको बताएंगे ना। लेकिन सांसद महोदय कहते हैं कि भाई आइयो हमारा काम कौन है। तो आप जब वोट लेने के लिए आते हो तो कहते हो कि भाई कोई भी काम बताना जनता का मैं करूंगा, तो फिर ये काम सांसद साहब के कैसे नहीं है, ये बताओ। वोट लेने आते हो तब तो भाई काम बताइए, और यदि हम काम के लिए जाओ हमारा काम कौन है, तो सांसद काम नहीं, तो सांसद के काम क्यों नहीं है? तो अभी जो चुनाव आने वाले, आप चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं? नहीं, चुनाव की मेरी ऐसी कोई मनसी नहीं। क्यों नहीं है? थोड़ी सी नहीं। अगर जनप्रतिनिधि काम करा सकता है, आप में वो इच्छा शक्ति है, तो आप लोगों के काम कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं तो करवा ही रहा हूं ना, मैं तो काम करा रहा हूं। मैं तो जनता के अंदर बीच में जाके पूछ लो, मैं आपको मेरा पूरा परिचय दे दूं ताकि आपको पता चल जाएगा। मैं 2018 से सर्व समाज के राजस्थान से जो भी बच्चे भीलवाड़ा के अंदर पेपर देने के लिए आते हैं, उन परीक्षार्थियों के रहने की, खाने पीने की, परीक्षा के अंदर तक छोड़ने की व्यवस्था निःशुल्क मैं करता हूं। अभी मैंने भीलवाड़ा के अंदर एक मुहिम चला रखी है। 12वीं के बाद में जो भी बच्चा और बच्ची पढ़ने में होशियार है, गरीब परिवार से है, तो उन बच्चों को बुकें, 12वीं के बाद में जितना भी पढ़ेंगे उनके बुकें, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, पढ़ाई संबंधी जो भी है उनको सभी को बुकें मैं दिला रहा हूं, और लगभग 123 बच्चों को मैं दिला चुका हूं। एक अभी आपको मालूम हो तो एक सीमा बंजारा हत्याकांड हुआ था सोना गांव अपने क्वार्टर में। तो सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा, उस सब कांग्रेस सरकार थी, उनको कोई सहायता नहीं दी गई। उस पूरे परिवार का भरण पोषण का खर्चा मैं उठा रहा हूं, और जब तक उसके बच्चे बालिग नहीं हो जाएंगे तब तक उसका पूरा खर्चा मैं उठा, यानी सामाजिक काम मैं कई वर्षों से कर रहा हूं।
हमारे जाट समाज की छात्रावास अभी मैं संभाल रहा हूँ, उसके अंदर लाइब्रेरी है, सर्व समाज के बच्चे आ रहे हैं, और कोई भी समाज का बच्चा आवे 24 घंटे बैठे हो, और चार्ज 500 रुपए है, चाहे गर्मी हो या एसी सुविधा है, और उसके अंदर भी कोई गरीब परिवार से हो तो उसको भूखे भी गुलबत कराते हैं सर्व समाज के बच्चों को। तो हमारे सारे सामाजिक काम है, हमें कोई दिखाने की ऐसी इनका खर्चा किस तरह से वहन किया जाता है? ये मैं खुद बिजनेसमैन हूं, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, हम 4 भाई हैं, 3 भाई ज्वाइंट फैमिली है। जो मेरा खर्चा मिलता है महीने के, उससे मैं एडजस्टमेंट करके सारा काम करता हूं। आपने जो ये बताया कि आपकी मांग एसडीएम से है, आपने इससे उन्हीं के नाम पे ये पत्र लिखा है और जिला प्रशासन से आपकी ये मांग है, तो इसको लेकर क्या आपने कभी पर्सनली सभापति से, सांसद से और विधायक से, तीनों में से किन किन से मुलाकात की और उन्होंने क्या जवाब दिए तीनों ने? मैंने सांसद साहब के फोन किया, सबसे पहले तो मैंने सभापति जी के फोन किया। हमारा मुकमपुरा गांव है, 43 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कभी भी कोई सभा नहीं हुई, कभी नहीं हुई। पहली सभा जब जनाक्रोश की रैलियां थी, उस समय नुक्कड़ सभा मैंने कराई थी, मैडम भी थे मेरे साथ में। उस समय लादू जी जिलाध्यक्ष थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक मंच पे आई थी। सुभाष जी बेड़े थे, पूर्व विधायक विठल संघ जी अवस्थी थे। उस समय सबसे बड़ी सभा मैंने कराई मुकमपुरा गांव के अंदर, 43 साल में पहली सभा हुई। हमने चेयरमैन साहब को सारी बातों से अवगत कराया। हाँ, और फिर बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाने का काम ही नहीं, मत करो, मेरे फोन की रिकॉर्डिंग है, मीडिया से चेक कर लो। मैंने राकेश जी के कितने फोन किए? आपने राकेश जी को कितने फोन किए? कितने किए? कई को फोन किए, उठाते नहीं फोन नहीं उठाता? हाँ, अभी 2-3 दिन से उठा रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई उनका विकास के प्रति बजट नहीं हो, कितने बजट नहीं है, बजट के अनुरूप काम होता है। और सांसद साहब का, फिर मैंने एमएलए साहब को कहा। एमएलए कौन से साहब, नए वाले पुराने वाले? उस समय तो एमएलए वही थे ना, विठल जी, बस क्लियर हो जाए। हाँ, विठल जी थे। तो विठल जी को कहा, कोई क्यों आ रहा भाया, खेऊं, उन्होंने भी सुनो ही नहीं की। उन्होंने मेरे को 3 लेटर पैड लिख के दिए, तीनों लेटर पैड का काम नहीं हुआ। क्या लिख के दिया लेटर पैड? एक तो दिया मेरे को आजाद नगर डी सेक्रेटरी स्कूल का काम, वो भी नहीं हुआ। एक हमारे बास्केटबॉल ग्राउंड का, वो भी नहीं हुआ। बास्केटबॉल ग्राउंड मुकमपुरा स्कूल में, वो भी नहीं हुआ। एक दिया हमने जाट समाज के अंदर एक हॉल का, वो भी नहीं हुआ। और कई समस्याओं ने बोला कि भाई साहब राकेश जी फोन नहीं उठाते हैं। अब मैं कहीं करूं यार भाया, क्या एमएलए के जवाब ये होता है? फिर ये दोनों नहीं सुने। इसके बाद में मैंने सांसद साहब को फोन किया, तो सांसद साहब ने मेरे को कहा, भाया आयु तो नगर सेवक का। मैं यार भाई साहब, नगर सेवक काम तो वोट ले पाऊंगा, जदे थाना थोड़ी क्या हो नगर सेवक। उस समय तो आप कहते हो कि यार वोट दीजिए, और वो क्यों हो, तो वो तो नगर सेवक काम, ठीक है नगर सेवक। फिर एक बार मैं पोंडराज गांव के अंदर गया, पोंडराज गांव के अंदर कुछ लोगों ने मांग रखी, तो मैंने सांसद साहब को वापस फोन किया, भाई साहब ये पोंडराज गांव के अंदर ये काम है, अगर कुछ स्वीकृति मिल जाए तो गांव वालों को अच्छा हो जाएगा। अरे यार भाई, आप काम देखो ना, गाँव आपका काम, जब आप यहाँ का काम नहीं कर पा रहे हो, गाँव का, शेर का बोले तो नगर सेवक का काम, गाँवों का बोले तो शेर का देखो, तो फिर हमें प्रतिनिधि क्यों बनाया? प्रतिनिधि क्यों बनाया? पदाधिकारी क्यों बनाया? जब एक पदाधिकारी आपको काम की बोल रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो आम जनता की क्या कर रहे हो? इसमें आपने एक जगह लिखा है, आवारा पशुओं को काइन हाउस पहुंचाया जावे। तो जो अभी हमारे शहर के नए एमएलए साहब हैं, तो वो तो जाने इसीलिए जाते हैं कि गायों की वो रक्षा करते हैं, तो फिर क्या लगता है कि इतने महीने हो जाने के बाद भी अभी तक ये वाला काम तो हो जाना चाहिए था, उनके देखरेख में क्यों नहीं हुआ? एमएलए साहब जो अपने गो भक्त है, एमएलए साहब की एक चीज हमने देखी, जो भी यहां से लेकर, देखो गायों को छोड़ने का काम नगर परिषद का है। नगर परिषद सबसे पहले इन गौ माताओं को अपने काइन हाउस में ले जावे, इनकी गिनती करे, और शहर का काम नगर परिषद का है। अगर इनसे इनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तो आप इनको एमएलए साहब के काइन हाउस में भेजे, गौशाला में भेजे। एमएलए साहब मना कहां कर रहे? तो फिर क्यों नहीं भिजवाया उन्होंने? तो ये तो चेयरमैन साहब को चाहिए ना, नगर परिषद के चेयरमैन साहब को, इनको भेजनी चाहिए जी। सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार करवाया जाए। सरकारी स्कूलों की देखरेख किसके जिम्मे में आती है? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग किसके अंदर आता है? शिक्षा विभाग की जिला, यानी जिला कलेक्टर के
सब इनके अंदर। सरकार किस कौन सरकार? वो एडमिनिस्ट्रेशन है। सरकार तो राज- सरकार उसमें कांग्रेस की थी, नहीं, अब बीजेपी की आई है। हाँ। अब आएगी तो ये तो कलेक्टर साहब निर्णय लेंगे। कलेक्टर साहब लेंगे कि एमएलए साहब लेंगे? नहीं, एमएलए साहब तो बोल ही रहे हैं, एमएलए साहब तो बोल रहे हैं, लेकिन वो तो निर्णय है। अच्छा, तो गलती हो गई भीलवाड़ा वालों से। नहीं, भिलवाड़ा वाले क्या होंगे, सांसद साहब तो कुछ बोले जी, सांसद साहब तो अभी तो सांसद है ना। सरकारी स्कूलों के अंदर मैंने इस बात से तो लेकिन सरकारी स्कूलों तो राजस्थान सरकार के अंदर आती है। अरे तो सर एमएलए बोलेगा कि सांसद बोलेगा? भाई सांसद क्यों बनाते हैं? सांसद क्यों बनाते हैं अपन? अभी घर के अंदर अगर लड़ाई हो जाती है, आपको मालूम है, छोटे बच्चे की लड़ाई होती है तो सबसे पहले क्या बोलता है वो? अपनी बड़ी बहन या बड़े भाई को बोलता है। वो नहीं, वो सुनते हैं तो मम्मी को बोलता है, मम्मी नहीं सुनती तो पापा को बोलता है, और पापा नहीं सुनते हैं तो फिर दादाजी को बोलेगा, और दादाजी नहीं सुनेंगे तो फिर तो वो बाटे फेंकेगा। तो बिगड़ा किसने अपन? ये कोई नहीं सुन रहे हैं, तभी तो सांसद साहब को बोल रहे हैं। भिलवाड़ा स्कूलों की आप हालत देखें सर एक बार। सबसे पहले हमारे पटरी पार उधर देख लो आप, इतनी स्कूलों की हालत खराब है कि शायद आपका बच्चे को आप हम भर्ती नहीं कर, इतनी कंडीशन खराब है। जहां पांच टीचर की जरूरत है वहां एक लग रहा है, और वो भी पीएलओ। तो जिला शिक्षा अधिकारी सर सैलरी किस बात की ले रहे हो? अच्छा, अब आप बताइए कि ये मांगे जो आपने रख दी है, तो क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ धरना पर बैठने से इनमें कोई काम करेगा, या इन चीजों की जो मांग है आपके इनमें कोई सुधार आएगा, या ये मांगे पूरी होगी? सर हमारा काम है सबसे पहले भिलवाड़ा की जनता को जागरूक करना। अभी हम यहाँ बैठे तो बहुत सारे लोग हंस के जा रहे हैं, इनका कोई काम नहीं है धरने पर बैठा, बल्कि उस बंदे को ये मालूम नहीं है कि भाई तेरे लिए हम बैठे हैं। यहाँ से तू जाता हुआ जाएगा, आगे सीवरेज का खड्डा आया, तू गिर गया, हाथ पैर तेरे टूटेगी, हमारी नहीं टूटेंगे। स्कूल की स्थिति खराब है, बिल्डिंग गिर गई तो तेरा बच्चा मरेगा। पहले हम ये चाहते हैं कि भिलवाड़ा की जनता जागरूक है। आप इतना टैक्स दे रहे हो जिसकी वजह से इन अधिकारियों को सैलरी मिल रही है। सबसे बड़ी गलती है, जनता सो रही है। अगर हम इनके लिए बैठे हैं, जनता जाग जाए, जनता अधिकारियों को फोन करे तो कैसे काम नहीं होगा? सब काम होंगे, लेकिन एक बार जनता को जागना पड़ेगा। और हमारा पहला लक्ष्य है कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, हमें कोई यहाँ पब्लिक इकट्ठी नहीं करनी है। इनके मन से कोई समर्थन देने आओ तो अच्छी बात है, नहीं आवे तो भी अच्छी बात है, लेकिन ये खुद तो जागरूक हो। हमारा मेन लक्ष्य यही है। आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, काफी लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी काफी रीच भी है लोगों तक, और उसमें आपको कई बार वीडियो डालते हुए देखा गया है जिसमें आप सड़कों की हालत और शहर की हालत बताते रहते हैं। तो अब उस माध्यम का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका भी जवाब दीजिए कि धरना कब तक चलेगा? धरना तो देखो सर हमारा अनिश्चितकालीन। क्या मतलब हुआ इसका? अनिश्चितकालीन का मतलब जिला कार्यालय समय अनुसार सुबह 10 से 6 बजे कर्मिक धरना, कर्मिक। क्योंकि सुबह 10 बजे के पहले सर आप जब भी आओ, या फिर हम आपको वीडियो बता देंगे, 10 बजे के पहले हम यहाँ जनता सेवा करने गए, और शाम को 6 बजे के बाद में हम यहाँ जनता सेवा करने गए, ये भी हम आपको बता देंगे। इस कारण हमने कर्मिक ये धरना दिया ताकि जनता सेवा भी कर सके और ये धरने का काम भी कर सके। अच्छा, ये कई सवाल अब तो ये भी होगा कि चुनाव नजदीक है, तो उसके लिए, उसको प्रभावित करने के लिए आपकी कोई मंशा है, या उसको लेकर आप आज ये बातें कर रहे हैं? सर चुनाव को प्रभावित करने का हमारे कोई ऐसा मकसद नहीं। चुनाव से आप प्रभावित हो रहे हैं और उसमें आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? हमारी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। टिकट किसी को भी दे भारतीय जनता पार्टी, हम ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जो निष्क्रिय है, बाकरा गांव सांसद साहब ने गोद ले रखा है। एक बार सर आपकी मीडिया जावे, बाकरा गांव की स्थिति देखें। जब मोदी जी का एक सपना है, यह सांसद एक गांव गोद ले और उसकी दशा सुधारे। अगर भिलवाड़ा का सांसद उस गांव की दशा नहीं सुधार पाया तो क्या भिलवाड़ा की सुधारेगा? तो जहां का ये रहने वाला है वहां की दशा नहीं सुधार पाया, क्या भिलवाड़ा की सुधार करा पाएगा? तो फिर क्या कारण है मोदी जी को पसंद नहीं? नहीं, मोदी जी को जनता मोदी जी को पसंद करती है। नहीं, तो मोदी जी भी तो इनको पसंद कर रहे हैं, तभी तो तो ये टिकट भी बात दिया। मोदी जी को मालूम नहीं है ना, ये बातें मोदी जी की बात आप नहीं होती। कह रहे हो कि मोदी जी को अपने सांसदों के बारे में नहीं मालूम है? सांसदों के बारे में तो इनके ये वहां जानकारी गलत देते होंगे, और अब मोदी जी को पता चल गया तो बिल्कुल परिवर्तन होगा।
तो आप कह रहे हो कि मोदी जी के पास इनकी सही जानकारी नहीं पहुंच रही है, आप ऐसा कह रहे हो? यहाँ के सांसद साहब से जानकारी वहां नहीं भेजते, क्योंकि ये मोदी जी की जो केंद्र की जो स्कीमें आती हैं वो तो वैसे काम हो रहे हैं, और ये यहाँ पे फोटो डाल डाल के वहां भेज देते हैं। और इतने अच्छे प्रधानमंत्री देश को मिले जो राम मंदिर बना दिया। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट देगी तो मोदी जी के खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं। तो अगर इन्हीं को वापस टिकट मिलता है तो फिर भीलवाड़ा के काम तो अगले 5 साल तक नहीं होंगे। काम तो नहीं होंगे फिर, लेकिन मजबूरी है, इनके साथ रहेंगे क्योंकि मोदी जी के साथ है। भले काम हो या ना हो, भले काम हो या नहीं, भले हम कचरे में रहेंगे, टूटी सड़कें रहें, क्या करे, रहेंगे। ऐसा सांसद मिल रहा है तो फिर किस्मत हमारी। दुर्भाग्य भीलवाड़ा का है। तो फिर धरना करने का फायदा ही क्या है? फिर तो आपको मोदी जी से मिलने जाना है। भीलवाड़ा की जनता को जगा रहे हैं। जगा कर क्या करना है? अरे तो अधिकारियों से करो ना बात कि कैसे काम नहीं करेंगे वो। वोट किसको दिया, अधिकारियों को कि नेता को? वोट से थोड़ी होता है, ये अपना मत है। कहाँ अधिकारी सैलरी किस बात की ले रहे हैं? सैलरी ले रहे हैं जी, भाई सैलरी तो जनता ही, आज किराना का सामान तो एमएलए एमपी भी ले रहा है। एमएलए एमपी ले रहे हैं तो जनता बोलेगी ऑटोमेटिक, ये जनप्रतिनिधि काम करने लगे। तो आप कह रहे हो जनता नहीं बोल रही, इसलिए एमएलए साहब काम नहीं कर रहे, मेन तो जनता नहीं बोल रही, इसीलिए एमपी साहब ने काम नहीं किया। इसीलिए एमपी साहब ने, अगर जनता बोल जाए, एक साउथ की फिल्म है, तो मतलब गलती जनता की, एमपी साहब की नहीं है। जनता की गलती है। जब इन नेताओं के सामने बोलने लग जाएगी जनता, उस दिन देखो कितना चेंज है। एमपी साहब खुद कहेंगे कि यार मेरे को तो फोन आते ही चले जाएंगे। अभी ये केवल उठावना मेन है, उठावने में जाते हैं ये लोग। अच्छी बात कहाँ है? लोगों के दुख में सम्मिलित होते हैं। लोगों के दुख में कहाँ होते हैं लोग? जब लोगों के एक चिरंजीवी का मामला आया था, अभी यहाँ आया था, उनके वो चिरंजीवी का कोई कार्ड आता है भाई साहब, भाई मैं तो एक मिनट, मैं तो वो समझता नहीं हूँ भाई साहब। चिरंजीवी के अंदर उनकी लिमिट खत्म हो गई, लिमिट बढ़ानी थी, तो मेरे जी जवाब दिया कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा एमपी कहते हैं, मैं क्यों कैंसर पीड़ित है यार भाई, उसकी मदद तो करो। क्या कह रहे थे आंटी आप? हाँ, आप कुछ कह रहे थे अभी, बताएं। जी, मैं ये कह रही थी कि जो कह रहे हैं कि भाई जनता को जगा रहे हैं, तो जनता तो जागी हुई है, लेकिन जनता किसने बनाती है? अच्छे सांसद चुनती है, भाई अच्छा काम कराए, विकास कराए। तो इसमें सांसद जो बड़े बड़े प्रतिनिधि है, इन लोगों को सारी देखभाल करना चाहिए। वोट के टाइम जिस तरह सब जगह जाते हैं, उस टाइम सभी जाके और पूछताछ करना चाहिए, आपको क्या क्या कराना है, क्या क्या विकास कराना है। ये सब उनकी गलती है, जनता की कोई गलती नहीं है। जनता तो अपने अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहती है। बस हमारी यही है कि भाई जब चुनाव आते हैं तो आप लोग पधार जाते हैं एक बार, उसके बाद में दोबारा कोई नाम नहीं लेता है। और महिला को भी आप देख ही रहे हो, महिला के लिए कोई सुविधा है आप नहीं। मुझे बताओ, मतलब आपको क्या लगता है कि भीलवाड़ा में पिछले 10-15 सालों में बढ़िया काम हुआ क्या? जी नहीं, कोई नहीं हो रहा है। 20 साल से जब से भी तो कोई काम नहीं हो रहा है भीलवाड़ा में। आपके हिसाब से अगर आपको ताकत मिल जाए आज की तारीख में कि आप भीलवाड़ा में काम करा सकते हो, तो आप क्या काम कराना चाहते हैं? हम तो यही काम कराना है कि मतलब अच्छी भीलवाड़ा को सारी समस्या खत्म कर देंगे। मतलब एकदम बढ़िया कॉलोनी को ये स्वच्छ बनाना चाहते हैं। यानी पूरे भीलवाड़ा की समस्या खत्म करने, पूरी भीलवाड़ा की समस्या समस्या क्या है? समस्या नालियों की है, रोडों की है, खड्डों की है, और सफाई अभियान की है। हर पार्क में चले जाओ, हर स्कूल में चले जाओ, और अधिकारी अपने हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है, स्कूल में पूरे टीचर नहीं है। इसके अंदर और भी हमें ये हमारी मांग है और इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। आप क्यों आए धरना प्रदर्शन में? आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? मैं इसलिए आई हूँ धरना प्रदर्शन में क्योंकि भीलवाड़ा सब जगह जाना जाता है वस्त्र नगरी के नाम से, लेकिन जैसे सौंदर्य भीलवाड़ा का होना चाहिए उतना है नहीं। और टेक्सटाइल पार्क जो यहाँ आना चाहिए था वो जोधपुर में चला गया। क्यों गया? क्योंकि हमारे सांसद साहब की वजह से ही गया है। भी उन्होंने निष्क्रियता दिखाई। अगर वो केंद्र सरकार में अपनी मांगे सही रखते तो आज वो टेक्सटाइल पार्क यहाँ होता। भीलवाड़ा को साफ करने का काम किसका है? ये तो जनप्रतिनिधि नगर परिषद, नगर परिषद का है। नगर परिषद में आपको लगता है सभापति और पार्षद काम नहीं कर रहे? लगता तो ऐसा ही है भैया। कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं वार्ड नंबर 11 में रहती हूँ। कौन है पार्षद वहाँ का? इंदू टाक है। इंदू जी से आपने बात की कभी? वो बात नहीं करती हूँ। उनमें अहम की भावना है, मैं पार्षद, मैं पार्षद, मैं पार्षदा, मैं पार्षदा। मैं कितनी बार डालती हूँ तो उनके द्वारा मुझे मीडिया करवा दिया जाता है बड़े लोगों से कह के। भाई हमें मीडिया से उलझाने का काम नहीं करे सर। अरे नहीं सर, आप एक मिनट आप फिक्र क्या कर रहे हैं? हमें एक चीज एक मिनट आप बोल रहे हो कि आप लोगों की सेवा करते हो,
आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हो, आपको दुनिया पूरे भिलवाड़ा की जानकारी है, पूरे भिलवाड़ा की समस्या है, आपको पता है, आप कैसे बोल सकते हो कि मैं आपको उलझा सकता हूँ? ये कैसे, मैं आपको कैसे उलझा सकता हूँ? है ना? सर है आप ना? उलझा नहीं सकते हो। हाँ, हम आपको एक चीज कहते हैं, जब आप ये जनप्रतिनिधि लोग जनता के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं, तब तो कहते हैं कि ये एरिया अपना है। जब ये जनता इनके पास काम के लिए जाती है, तो ये क्यों कहते हैं कि नगर विकास न्यास का है, ये नगर परिषद का है? ऐसी दोगली नीति क्यों है? तो फिर ये भी सवाल है मेरा तो कि अगर ये लोग काम नहीं करा रहे तो फिर क्या कारण है कि इस बार फिर से बोर्ड बीजेपी का था, पिछला बोर्ड भी बीजेपी का था, नगर परिषद में, ठीक है, एमएलए लगातार बीजेपी का, एमपी लगातार बीजेपी का, यानी जनता उनसे खुश है तभी तो उनको बार बार वोट दे रही है। आप कौन सी जनता की बात कर रहे हो? आप कौन सी जनता की बात कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, भिलवाड़ा के अंदर सुभाष जी बेड़े साहब वो सांसद में 6 लाख वोटों से जीते। मैं कह रहा हूं अपने वार्ड से एक बार निर्दलीय खड़े हो जाएं, इनकी जमानत जब्त हुई। इनके सुभाष जी बेड़े के वार्ड से है और पूरे एमएलए साहब के वार्ड से है। तो पार्षदों के अंदर भी जमानतें जब्त हुई है, दोनों पार्षद चुनाव हारे। अब मुझे राजनीति से हट जाते हैं, एक नए हमारे एमएलए साहब आए हैं भिलवाड़ा में, उनको लेकर आपका क्या कहना है? नए एमएलए साहब का तो हमें बहुत अच्छी थी, उनकी सुनी है और उनको देखते हमें भी ताकत आती है कि मिले हैं कभी आप उनसे? मिले हैं कई बार। आपने ये मांगे उनके सामने रखी? उनके सामने अब रखी हमने। क्या बोला उन्होंने? कहा बिल्कुल इसका समाधान कराएंगे हम। तो फिर आपको उनसे उम्मीद नहीं है? आपको नहीं लगता पूरी? तो फिर आप धरने पर क्यों बैठ गए? नहीं तो धरने के ऊपर तो बैठेंगे सब। हमें तो भिलवाड़ा की जनता को जगाना है मेन तो। बाकी के नेताओं को, हाँ, बाकी के नेता क्या करेंगे? अच्छा, बाकी और एक चीज मैं आपको बताऊं सर, इसके अंदर सबसे बड़ी गलती सर थोड़ी बहुत आपकी मीडिया की भी है। ठीक है, आपकी मीडिया की ऐसी है कि जब ये जनप्रतिनिधि काम नहीं करते तो मीडिया इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आपको लगता है नहीं बोलते? मेरे को लग रहा है बिल्कुल, आप हमें उलझा इसलिए इस तरह हम आपको बोल रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, आपके पास राइट है। क्योंकि इसका कारण ये है, चारों भिलवाड़ा की किसी भी एंट्री के अंदर अपने घुसे, एक भी एंट्री सही नहीं है। मतलब समझा नहीं है? एंट्री सही नहीं है मतलब? एंट्री गंदगी, अच्छा, टूट फूट, रोड ले लो, डिवाइडर ले लो, गंदगी ले लो, चारों तरफ हालत खराब है। मीडिया इसका अच्छा मुद्दा उठावे, उस जनप्रतिनिधि को पकड़े, उस सेक्टर का जो अधिकारी लगा हुआ है, JN, IN, XN, जो भी डिपार्टमेंट, उनको पकड़े कि भी आप सैलरी किस बात की लेते हो? जनता के पैसे से डकाने के लिए। तो देखो कितना चेंज आ जाएगा। इसलिए आपसे जरा अनुरोध है कि आप इस और अच्छा कदम उठाएं। आपने बीजेपी क्यों छोड़ दी? नहीं, बीजेपी नहीं छोड़ी सर, नहीं छोड़ी? बीजेपी नहीं छोड़ी, हमने पद से इस्तीफा दी। क्यों? हम संगठन के साथ लगे चुनाव के अंदर, और जो भी जनप्रतिनिधि है इनका व्यवहार सही नहीं है। इन सभी जनप्रतिनिधियों को हमने देखा, केवल जब भी कोई बड़ा नेता भिलवाड़ा के अंदर आता है, केवल सेल्फी मैन है। सब भिलवाड़ा की जनता से पूछ, केवल सेल्फी मैन है। सेल्फी मैन मतलब? सेल्फी मैन का मतलब ऐसे फोन लिया, भाई साहब कोई भी बड़ा नेता आया, भाई साहब एक यूं फोटो लिया आज फलाने के साथ में, जैसे तीर मार के आ गई है और कह दिया कि आज भिलवाड़ा की समस्या उठा दी, खत्म हो गई। और ऐसे भिलवाड़ा के लगभग सेल्फी में, ये हमें नहीं मानना। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं, जी आप क्यों यहाँ पर आए हैं, आप क्या है? भीलवाड़ा में अगर आप एंट्री करते हो, चाहे पुर से एंट्री करो, चाहे आप सोहाना से एंट्री करो, चाहे आप भीलवाड़ा अपने चित्तौड़ रोड से आप एंट्री करोगे, चाहे आप मांडल से एंट्री करोगे, जहां से भी आप एंट्री करोगे, मेरा रोज का काम है कि मैं रोज एंट्री करता हूँ और रोज एक्साइट होता हूँ, क्योंकि मेरा मार्केटिंग का काम है। मैं मार्केटिंग पे टूर पे जाता हूँ। आज मैं कार लेके जाता हूँ या बाइक पे जाता हूँ, या भीलवाड़ा के तमाम युवा जो आज भीलवाड़ा से बाहर कमा खाने के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पर भीलवाड़ा की सड़कें एक ऐसी सड़कें हैं जिन पे ना तो अगर नेता को अगर पैदल चलाया जाए और नंगे पैर चलाए जाए ना, तो उनके पैरों में छाले हो जाए और है ना तो खून निकलने लग जाए। ऐसी सड़कें हो रखी है भीलवाड़ा की। आज आप सोहाना के वहां से अगर आप एंट्री करते हो तो वहां पे कितने धचके हैं। ये मैं अगर साक्षात मेरे साथ में अगर कोई नेता अगर चलता है बाइक पे बैठ करके, तो उसकी लीड की हड्डी बोल जाएगी पीछे से कि क्या क्या हाल हो रखा है। ठीक है ना। आज मैं खुद सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर हूँ।
आज मैं बाइक पे जाता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, गांव-गांव में जाता हूँ, तो गांव-गांव में जाते हैं तो गांव-गांव में धचके आते हैं, उसके धचकों से परेशान। शहर के अंदर धचके हैं, उससे हम परेशान। शहर के अंदर आवारा पशु है, आवारा कुत्ते हैं, उनसे हम परेशान। शहर के अंदर जो अतिक्रमण फैला रखा है, अतिक्रमण के नाम पर अतिक्रमण पे तो कार्रवाई हुई ना अभी। सर क्या कार्रवाई हुई है? आज आप आजाद चौक में चलो, अभी मैं चलता हूँ आपके साथ में आजाद चौक के अंदर। अगर आज की तारीख में अगर अतिक्रमण मैंने आपको दिखाया तो वो सभापति को लेकर के आओ साला पैदल वहां से और सबके सामने खड़ा करो उसको कि क्या अतिक्रमण हटाया उसने, जनता को बेवकूफ बना रखा है उसने, क्या बेवकूफ बना रखा है उसने। एक ये और लोगों को बोलता है मानसिक विकलांग को, क्या किसको बोलता है? क्या हुआ? आज इनको बोलता है कि ये मानसिक विकलांग है, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ, ये सही से विकलांग है और उनको बोलता है मानसिक विकलांग को। तो बट ये क्यों बोलता है मानसिक विकलांग? ऐसे क्यों बोला आपको? आज ही क्या हुआ अभी, मैंने क्या इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, नगर परिषद और नगर विकास न्यास के खिलाफ। कई प्लॉटों के ऊपर आज अगर अच्छी तरह से जांच हो, कई प्लॉटों के ऊपर इन लोगों ने कॉर्नर के प्लॉटों के ऊपर कई जगह कॉर्नर के अंदर इन्होंने फर्जी पट्टे बना लिए। मतलब हैं? इन्होंने मतलब ये जनप्रतिनिधियों ने, कौन जनप्रतिनिधि? आप समझ रहे हो सर? अरे तो इनको भी तो बताओ जो देख रहे हो बता रहे हैं, जनता को मालूम है कि जब ये अभी आप नहीं बने, एक जागरूक करना है, नाम तो लेना पड़ेगा ना। नहीं सर, मैं तो बता रहा हूँ ना, अगर भिलवाड़ा नगर परिषद के सभापति, भिलवाड़ा नगर परिषद, सुनो सभापति नहीं, भिलवाड़ा नगर परिषद के खाली प्लॉट और नगर विकास के खाली प्लॉट, इन प्लॉटों की अगर अच्छी तरह से जांच की जाए, पुराने स्टाम्प लाकर ये लोग कोर्ट से स्टे लेते हैं और उसको घुमा फिरा के फिर कोर्ट से पार्टी खुद ही बना के, और ये जो भी जनप्रतिनिधि है वो तो अभी नाम तो अपन जानते नहीं सर किसी का, लेकिन सबको आप ये बोल रहे हो कि भिलवाड़ा में जो सरकारी जमीन थी, जो नगर परिषद या नगर विकास न्यास की थी, वो आज उनकी ना होकर इन प्रतिनिधियों की हो गई है। कई प्रतिनिधियों की हो गई, या इनके मिलने वालों की हो गई, रिश्तेदारों की हो गई। उनकी अच्छी तरह से जांच होना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कितने आदमी जेल में जाएंगे, कितने। आपको वो आप जो बता रहे थे कि आपको बोला, हाँ, वो क्या बोला? तो उस समय क्या हुआ साहब, अपने जो चुनाव थे तो सर विधायक थे। हाँ, विधायक के चुनाव थे। विधायक के चुनाव के अंदर विठल जी भाई साहब को टिकट मिल गया था, तो विठल जी भाई साहब के पास हम काम के लिए गए तो उन्होंने काम नहीं किया, तो हम नाराज चल रहे थे। हम नाराज चल रहे थे, उस समय संगठन ने अशोक जी भाई साहब को खड़ा किया। तो ठीक है, अभी मेरा मन मिलेगा तो संगठन की तरफ हूँ, मेरा मन मिलेगा तो बीजेपी की तरफ हूँ, तो मैं क्या संगठन की तरफ लग गया। संगठन की तरफ लग गया तो मैंने बीजेपी की कभी बुराई नहीं की, चेयरमैन की या अपने इनकी विठल जी की कभी मैंने बुराई एक भी बुराई नहीं की। ये ऐसे हैं ऐसे हैं, फिर भी इन लोगों ने जानबूझकर हमें बदनाम करने के लिए इन्होंने तरह तरह की बातें की, तो फिर भी हमने भी इनकी पोल खोली, ऐसे लोग हैं ऐसे लोग हैं। तो इन लोगों ने मेरे ससुराल में जाकर, कहाँ पर है? अपने देवा खड़ा, मेरे पहले का ससुराल देवा खड़ा है और अभी का ससुराल अरणी है, मेरी पहली वाली मिसेज की डेथ हो चुकी। तो इन्होंने मेरे ससुराल के अंदर जाकर वहां कहा कि भाई ठाका डाको एक भाइयों जो माने बदनाम कर रही हो, वहां ने उठे शो कहीं 2 महीना बिली माँ की बढ़ाया कर, तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ आपकी बढ़ाई मैंने कब की? नहीं, आपने वो नहीं बताया, उन्होंने कहा क्यों? तो बता रहा हूँ ना। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने कहा लोगों को हाँ। 2 महीना पहले माँ की बढ़ाया कर दो, 90 माँ की बुराई कर रही हो। पहली बात तो मैंने आपकी बढ़ाई कहाँ की और आपकी बुराई कहाँ की? तो वो लेन, अब एमएलए साहब नीचे बैठे हैं, मोदी जी बोलते हैं दिव्यांग और नगर परिषद सभापति बोल रहे हैं विकलांग। उन्होंने कहा कि और एमएलए साहब नीचे बैठे, उस समय एमएलए थे, वो चुनाव चल रहे थे, एमएलए थे वो। तो एमएलए साहब के सामने बोला कि एमएलए साहब आपने शारीरिक विकलांग को तो इलाज करना क्यों? तो आपने किसका इलाज किया, एक का नाम तो बताओ, लेकिन मानसिक विकलांग का इलाज नहीं किया। और किस ढंग से आपको लगता है कि मैं मानसिक विकलांग? 2 महीने तक, लगभग महीने 2 महीने तक मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आए, क्योंकि प्रेशर तो पड़ी गया ना यार, मेरे पापा कैसे, ये मानसिक कैसे हो? यानी घर वाले अपने समाज के, यार ये मानसिक है, ध्यान रखना इसका, मानसिक है। यानी मेरे को इतना वो लगा कि यार मैं किस तरह से मानसिक हूं, यानी मैं खुद बड़ा तनाव में आई। और एक चुनाव के लिए सब, केवल एक चुनाव के लिए ऐसी राजनीति करते हैं, विकलांग बोल जाए मुझे। मैं जितने सामाजिक काम करता हूं, मैं उतने सामाजिक काम पूर्व एमएलए साहब, सांसद साहब और सभापति अगर इन्होंने कभी किया हो तो ये काम खुद की जेब से तो गिना दो। चलिए एक आखिरी सवाल पूछूंगा। आप ये कलेक्ट्री के बाहर बैठे हो,
एसडीएम के लिए आपका ज्ञापन है, तो आप 8 तारीख को क्यों बैठे? 8, 9, 10 की तो छुट्टी आ रही है, सोमवार से बैठना चाहिए था। इसका कारण यह है कि सर 2 तारीख को मेरी भतीजी की शादी थी, 3 को हमारे जाट समाज जो बरा जाओ मैरो पहने को, 4 को मेरे एक भांजे के मेरे लगे, 5 को एक मेरे भांजे के मेरे लगे, 6 को मेरे बच्ची के ससुराल में शादी थी और 7 को हमारे भोजन था। इस कारण में 8 तारीख से कब तक चलेगा धरना? निश्चित है, जब तक हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आपको लगता है ये मांगे कभी पूरी होंगी? बिल्कुल, अगर कलेक्टर साहब चाहेंगे तो सब होगी। इसके अंदर एक भी मांग ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से नहीं होती। एक भी मांग मेरी गैर वाजिब नहीं। अगर कलेक्टर साहब इन सभी जगह पे दौरा कर ले, मैं क्या कह रहा हूं, ये अधिकारी सस्पेंड हो गए, सब सस्पेंड हो। अब कलेक्टर साहब को कांग्रेस का बड़ा लीडर ने केवल क्या रखी है पूरे अंदर क्या? कांग्रेस का मंत्री है, कौन? बड़ा नेता है, कौन? कौन का नेता है, मतलब बस टाइम आगे बताऊंगा मैं। उन्होंने जमीन है कहाँ पर? कहाँ पर? पूर्व के अंदर, पूर्व में कौन सा कांग्रेस का नेता? गुज्जर जी? नहीं पूरे रास्ते के नेता वो तो रामलाल जी जाट? हाँ, उन्होंने जमीन हथियार जाट साहब ने? हाँ जाके कोई दूर कर सकता है। कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं हुई? डर के मारे वो वापस ले नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा भी सर हमारी मेन लड़ाई ये भिलवाड़ा की समस्या की है। हमें तो कलेक्टर साहब हमारी भिलवाड़ा की जनता की समस्या मेर दें, हमारे कलेक्टर साहब यही होंगे। तो आप बने हुए थे हमारे साथ फेसबुक लाइव पर, आपने सुना कि इनका धरने का कारण क्या है, कब तक धरने पर बैठेंगे और किस तरह से ये लोग परेशान हैं और क्या समाधान ये चाह रहे हैं। कैमरे के पीछे अनुराग दादी, मैं शुभम जैन, भिलवाड़ा लोकवाणी।